वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 शीर्षक 1 दिव्यता तथा दिव्य सेवा श्लोक संख्या 6। स वे पुंसां परः धर्म यत भक्ति अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता यया आत्मा सुप्रसीदति सवें पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति सवें पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति सवें पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। सवै पुंसां परो धर्म यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्या अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। सवे पुंसां परो धर्म यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्या अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। वह वे निश्चय ही पुंसां मनुष्यों के लिए पर दिव्य धर्म रुति यत जिससे भक्ति अधोक्षजे श्री भगवान के प्रति अहेतुकी निस्वार्थ अप्रतिहता अखंड यया जिससे आत्मा सुप्रसीदति पूर्ण रूप से प्रसन्न होता है। अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी संप्रदाय के द्वारा संपूर्ण मानवता के लिए परम गति धर्म वही है जिसके द्वारा सभी मनुष्य श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके। ऐसी भक्ति निस्वार्थ तथा अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। इस कथन द्वारा श्री सुखदेव गोस्वामी नेमी स्वयं के ऋषि के प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हैं। ऋषि ने श्री सुत जी से अनुरोध किया था कि वे समस्त प्रामाणिक शास्त्रों का सार प्रस्तुत करें जिससे पतित आत्माएं या जन सामान्य उसे सरलता से ग्रहण कर सके। वेदों में मनुष्य के लिए 2 प्रकार की वृत्तियां बताई गई है। एक प्रवृत्ति मार्ग या इंद्र भोग का मार्ग कहलाती है और दूसरी निवृत्ति मार्ग या त्याग का मार्ग कहलाती है। भोग का मार्ग निकृष्ट है और परम कारण के हेतु निवृत्ति मार्ग श्रेष्ठ है। जीव का भौतिक जीवन एक प्रकार से वास्तविक जीवन की रुग्ण अवस्था है। वास्तविक जीवन तो ब्रह्मभूत अवस्था श्रीमद् भागवतम 4:30-20 अर्थात आध्यात्मिक अस्तित्व है।
जहाँ जीवन सनातन आनंदमय तथा ज्ञान से परिपूर्ण है। भौतिक जीवन नश्वर मोहमय तथा कष्टमय है। इसमें सुख तो है ही नहीं। यहाँ केवल कष्टों से छुटकारा पाने का व्यर्थ प्रयास मात्र है और कष्टों का क्षणिक नाश मिथ्या सुख कहलाता है। अतः भौतिक भोग में प्रगति का मार्ग नाशवन कष्टमय तथा मोहमय होने के कारण निकृष्ट है, किंतु भगवत भक्ति श्रेष्ठ धर्म कहलाती है, क्योंकि वह मनुष्य को सनातन आनंदमय तथा एवं ज्ञान से परिपूर्ण जीवन की ओर अग्रसर करती है। जब इसमें निकृष्ट गुण मिल जाते हैं तो ये कभी कभी दूषित हो जाती है। उदाहरण तक भौतिक लाभ के लिए की गई भक्तिमय सेवा प्रगतिशील निवृत्ति मार्ग में निश्चित रूप से बाधक है। इस रुग्ण जीवन को भोगने की अपेक्षा परम कल्याण के लिए संन्यास या सर्वत्याग श्रेष्ठ वृत्ति है। ऐसे भोग से केवल रोग के लक्षण बढ़ते हैं और उसकी अवधि भी बढ़ जाती है। अतः भगवत भक्ति शुद्ध होनी चाहिए, अर्थात उसमें भौतिक सुख भोग की रंच मात्र कामना नहीं रहनी चाहिए। इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि वृथा ही कामना, सकाम कर्म तथा दार्शनिक तर्क वितर्क से रहित भगवत भक्ति रूपी उच्च कोटि की वृत्ति को स्वीकार करे। इसी से भगवत सेवा में शाश्वत संतोष प्राप्त होगा। हमने जानबूझकर धर्म को वृत्ति कहा गया, क्योंकि धर्म शब्द का मूल अर्थ है जिससे किसी का अस्तित्व है। जीव का अस्तित्व इसी बात पर निर्भर है कि वह अपने कार्य को भगवान कृष्ण के साथ अपने सनातन संबंध में समन्वित करे। भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के केंद्र बिंदु है और वे अन्य समस्त जीवों अथवा शाश्वत रूपों में सर्व आकर्षक तथा सनातन व्यक्तित्व है। प्रत्येक जीव का दिव्य जगत में एक शाश्वत रूप होता है और भगवान श्री कृष्ण उन सबके लिए सनातन आकर्षण है। भगवान श्री कृष्ण परम पूर्ण है और अन्य सभी उनके अंश प्रत्यक्ष है। इनमें सेवक तथा सेव्य का संबंध है। यह दिव्य है और हमारे भौतिक अनुभव से सर्वथा भिन्न है। यह सेवक सेव्य भाव घनिष्ठता का सर्वाधिक अनुकूल रूप है। जैसे जैसे भक्तिमय सेवा की प्रगति होगी, मनुष्यों को इसका अनुभव होगा। हर व्यक्ति को इस भौतिक अस्तित्व की बद्ध अवस्था में भी श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करनी चाहिए। इससे मनुष्य को क्रमशः वास्तविक जीवन का संकेत प्राप्त हो सकेगा और पूर्ण तुष्टि का आनंद मिलेगा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं भूतपदामि तदापि स्वप्रान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वे पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अतोक्षति। अहेतु की अप्रत्यता ये आत्मा सुप्रसिद्धि थी। वैसे तो भागवत का सभी श्लोक बेस्ट है, सर्वश्रेष्ठ, ये भी सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ ये भौतिक जगत में जीव संतुष्ट रह सकता है। आध्यात्मिक जगत में तो ये जीव वहाँ रह के आया है या भौतिक जगत में, लेकिन यहाँ रह सकता है क्यों? इसका कारण कोई बताएगा क्यों नहीं रह सकता है भौतिक जगत में जीव संतुष्ट? क्या कमी है? भौतिक जगत में सब सुविधा है अभी तो है, बहुत आर्थिक विकास हो रहा है। आज से 50 साल पहले कहते हैं ना, 50-100 साल पहले पूरा पिछड़ा हुआ जीवन था ना सबका। ना किसी के पास हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल था, ना किसी के रोड था, ना हाईवे थे, ना लग्जरी गाड़ी थी। कहीं जाना है यात्रा में तो अगर द्वारका धाम की यात्रा करनी तो कितने महीने लगते हैं? आप नंदुरबार से जाओगे तो पैदल हैं कितना? 1 महीना नहीं, ज़्यादा लगेगा ना। कंटिन्यूस थोड़ा कोई चल पाएगा? कलयुग के जीवी की वो ताकत है। सतयुग में कम से कम 5-6 महीना तो लगता होगा ना, रुक रुक के जाएंगे ना। तो पहले के यात्रा करते तो कैसे करते थे? बीच में कोई आएगा तो वहाँ भी जाएंगे ना,
यहाँ से जाओगे तो क्या नर्मदा क्षेत्र भी आता है ना, वहाँ भी स्नान करेंगे। और अभी अभी आपको जाना है तो द्वारका जाना है तो कितने घंटे में पहुँच जाएंगे हैं? कितना? ट्रेन में 12 घंटा लगता है और प्राइवेट विकल्प में तो शायद 10 घंटा लग सकता है। तो यहाँ क्यों सुखी नहीं रह सकता इतनी सारी फैसिलिटी होते हुए भी? हैं? क्या कमी है? क्या कमी कोई बताएगा? सबके घर भी 3 स्टार 5 स्टार अभी होटल जैसे हो गए हैं, बंगले। क्या आसक्ति? 2 रुपये मिले 4 रुपये चाहिए, 4 रुपये 8 रुपये चाहिए। 8 रोटी पर 8 रोटी भी नहीं खाएगा। अगर किसी को डायबिटीज बीपी हो गया तो वो 8-10 रोटी कैसे खाएगा? रुपये। पर रुपये से किसी को तो लगता ही नहीं कि हम रुपये से संतुष्ट है। शांति हैं? शांति शांति कहाँ है? भगवान ने भगवत गीता में क्या बताया है? दुखालय अशाश्वतम। यहाँ तो शांति कैसे मिलेगी? हैं? कैसे मिलेगी? कुछ तो उपाय होगा ना। जीवन बहुत छोटा है। हैं? जीवन बहुत छोटा है। छोटा है लेकिन फिर भी बढ़ाना चाहते हैं ना। हैं? किसी को लगता है कि हम तो क्या हजारों साल जिएंगे, इसलिए इतना इकट्ठा करते हैं कि 10-15 पूरी कितनी पीढ़ी तक इकट्ठा करते हैं। क्या वो भोग पाएगा? उसके पीछे भी कभी कभी अभी कलयुग है। पहले जब चलो राम राज्य था तब तक तो जब माता पिता होते थे तो उसका पुत्र नहीं मरता था, बराबर। अभी तो क्या होता है, माता पिता होते और पुत्र, उसके लिए तो सब इकट्ठा किया है ना, बैंक बैलेंस है, उसके लिए अलग बंगला बनाएगा, गाड़ी भी लेगा, लेकिन वही कभी भोग नहीं पाएगा तो क्या? किसी को लगता है इससे हम क्या संतुष्ट रहेंगे, क्या पर संतुष्ट मिलेगी? तो क्या करना चाहिए संतुष्टि के लिए? भगवत प्राप्ति बड़ी ऐसे थोड़ी सरल है। आप लोगों को पता है, ज़्यादा ग्रस्त है, पैसा कमाना कितना कठिन है कि इजी है? इजी है? कैसे इजी कैसे हैं? जितने प्रकार के लोग हैं उतने प्रकार पैसे कमाना ही नहीं, पैसा कमाना है लेकिन मेहनत तो लगेगी ना। हैं? कितना घंटा मेहनत करते हैं? चलो किसी आपके पास तो खेती है, तो खेती में कितना टाइम देते हैं आप? 2 घंटे में क्या हो जाता है? हैं? कितना घंटा देना पड़ता है? दिन भर ने दिन भर थोड़ा सभी भक्त आगे आ जाए तो हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमने देखा पैसा कमाना भी इतना आसान नहीं है। अगर पैसा कमा लोगे तो भी क्या आपको सुख शांति मिलेगी? नहीं। टाटा, बिरला, धीरूभाई अंबानी, उसके पास क्या कमी है? हैं? उसकी तो कितनी पीढ़ी, बहुत सारी पीढ़ी ऐसे अभी कुछ ना करे मुकेश अंबानी तो भी उसकी कम से कम 50 पीढ़ी हाले उसके पास पैसा है। अभी भी आप गिनती करो तो वो 1 मिनट में कितना रुपये छापता है। वैसा तो आप भी नहीं, इतना खेत में इतना पूरा दिन मेहनत करते फिर भी नहीं मिलता होगा ना। तो क्या वो संतुष्ट है? तो ये कलयुग में पैसा कमाने से भी आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। बंगला बना लो, कुछ भी कर लो, संतुष्ट कैसे मिलेगी? हैं? हैं? क्या हरिनाम तो करते फिर भी हम अशांत रहते हैं ना। कितने सारे यहाँ सभी लोग हैं, बहुत सारे 16 माला करते हैं, कोई 8 माला करता होगा, बराबर। भगवत गीता भी पढ़ता होगा, भागवतम भी पढ़ता होगा, लेकिन उसको पूछो आपका मन पूरा शांत है? या एक प्रभुपाद एक कोटेशन देते हैं, श्रीमद् भागवतम 4:30-20,
કે બ્રહ્મભૂત અવસ્થા वास्तविक जीवन है। न सोचती न कांक्षती सम सर्वेषु मद भक्ति लभते परम। तो जो ब्रह्मभूत होता है उसको क्या होता है, उसकी अवस्था क्या होती है? कारण प्रभु होता है कि क्या उसकी अवस्था क्या रहती है? गीता पढ़िए। कुछ नहीं चाहिए, है कुछ नहीं चाहिए उसको, कुछ नहीं चाहिए, भक्ति भी नहीं चाहिए। भक्ति की सिवाय, हाँ। भक्ति की सिवाय उसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान का ही स्मरण होता है और उसके और पास कुछ है, उसके पास छीन लेंगे तो भगवान है ना होगा। उनके पास तो। भगवान है, वो सही है, भगवान का ही। लेकिन हम क्या प्रभुपाद जैसे नहीं ना, प्रभुपाद का सब चला गया तो क्या बोले थे प्रभुपाद कि भगवान का था, भगवान ने ले लिया। वो ब्रह्मभूत सही में वो थे, हम नहीं हो रहा। हम नहीं है। अगर आपके पास थोड़ा धन आ जाएगा और कोई साइबर क्राइम वाले चीटिंग कर देंगे तो आपका परिस्थिति, आपका मुंह देखना है। हमारी हालत, हम वो अवस्था में नहीं, भले हम पढ़ते हैं सुनते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में लाना बहुत मुश्किल है नहीं? तो इसलिए क्या लिखते हैं, संपूर्ण मानवता के लिए परम रूपी धर्म वही है जिसके द्वारा सभी मनुष्य सिर्फ भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति प्राप्त कर सकते। ऐसी भक्ति निस्वार्थ और अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्ण रूप से संतुष्ट हो सके। पूर्ण रूप से आत्मा संतुष्ट कब हो सकेगी? हमारी एक तो निस्वार्थ भक्ति नहीं है और अखंड भी नहीं है अखंड भक्ति। कुछ भी हो जाए मैं मंगला में आऊँगा, चाहे बारिश आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, ऐसी हमारी भक्ति है? हम कभी एक दिन आते हैं एकादशी को हैं, तो उसको कैसे अखंड भक्ति बोलेंगे? हैं? ये तो क्या हम भगवान से क्या करते हैं? बिजनेस, स्वार्थ वाला सौदा है ना। चलो एकादशी आज हम जाए, एकादशी को पुण्य कमा ले, लेकिन रोज आओ, आप आते नहीं ना। तो यहाँ प्रभुपाद आगे भी समझाते हैं, एक तो प्रवृत्ति मार्ग होता है और दूसरा तो ज़्यादातर लोग किसमें फंसे हैं कलयुग में? 99% कौन से मार्ग में फंसे हैं? निवृत्ति मार्ग में है। कौन है यहाँ जो पूरा निवृत्ति मार्ग में फंस गए? कुछ नहीं चाहिए उसको, प्रवृत्ति मार्ग में है ना ज़्यादातर तो प्रवृत्ति मार्ग में तो क्या होगा, आप कितना भी करोगे आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। हाँ, 1 का 2 कर लो, 2 का 10, 10 का 20 कर लो, फिर भी संतुष्टि नहीं। एक घर से दूसरा घर कर लो भी, फिर भी संतुष्टि नहीं मिलेगी। लेकिन हमारा वास्तविक घर कहाँ है? गोलोक वृंदावन। तो वहाँ जाने का रास्ता भी भगवान चैतन्य महाप्रभु लाए ने, गोलोक के रो प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन है। तो हम उस पर भी विश्वास नहीं है ना हमें, तो क्या करना चाहिए? तो जितना भी हम प्रवृत्ति मार्ग में जाएंगे उतना हम क्या है, वो फंसाने का काम है ना। चलो गृहस्थ है, लेकिन गृहस्थों को भी उसका घर में ऐसा वातावरण करे जो वो लोग जैसा वातावरण कर दे तो कोई टेंशन नहीं है, चिंता है। रोज शाम को भजन करो, हरि नाम बराबर, और घर को क्या वैकुंठ बना दो। लेकिन हम वैकुंठ नहीं बना पाते बना पाते। इसमें भी गृहस्थ में क्या दोनों का सपोर्ट होना चाहिए, तो घर वैकुंठ बन पाएगा। पत्नी को इच्छा नहीं है भक्ति में रस, तो कैसे होगा? है पति को है, कभी पत्नी को होती तो पति को नहीं होते, तो कैसे घर वैकुंठ बनेगा? दोनों साथ में मिलके श्री राधा कृष्ण की अच्छी तरह सेवा करेंगे तो क्या होगा? घर वैकुंठ बन सकता है। लेकिन इतना क्या है, हमारा आत्मसमर्पण भी होना चाहिए ना भगवान के प्रति, क्योंकि उसका ही अभाव है। और हम क्या है,
निवृत्ति मार्ग अपना नहीं रहे, मैंने बोला ना प्रवृत्ति मार्ग अपना रही है। तो क्या करना चाहिए? यहाँ प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि यहाँ जीवन सनातन आनंद ज्ञान से परिपूर्ण है। भौतिक जीवन नश्वर मोहमयी तथा कष्टमयी, इसमें सुख तो है ही नहीं। यहाँ केवल कष्टों से छुटकारा पाने का निरंतर प्रयास मात्र और कष्टों का क्षणिक नाश मिथ्या सुख कहलाता है। क्या कह रहे हैं कि ये मोहमयी जगत में आप सुखी नहीं होंगे। पहले वैसे भी बता दिया है कि दुखालय शाश्वतम है, तो यहाँ कैसे सुख मिलेगा? और क्षणिक सुख है ना, जैसे कि रेगिस्तान में कोई गया है, उसको पानी की प्यास लगी है, उसको एक बूंद दो पानी तो उसकी प्यास बुझेगी है। तो ये भौतिक जगत में सभी का ऐसे ही हाल है। सिर्फ इतना सुख मिलता है, लेकिन फिर भी लगता है कि हमको बहुत सुख मिल गया, लेकिन सुख के बाद क्या होता है? ज़्यादा दुखी मिलता है, सुख नहीं मिलता है। इसलिए कहते हैं ना, कृष्ण का जो दास होता है वो क्या है? सदा क्या होता है? चिंताग्रस्त होता है, मुक्त होता है। चिंता तो करते ही नहीं। कैसे आप ना बोल सकते कि कृष्ण का भक्त हो चिंताग्रस्त नहीं होता है? भगवान की सेवा की चिंता। हाँ, बाकी कृष्ण का जो दास है वो सदा बिंदास रहता है, और माया का दास वो सुखी रहता है ना, सुखी रहता है। कैसे? ताकि उसको भगवान और माया देवी क्या देती है? सब सुविधा देती है। हर एक भोग की प्रवृत्ति में भोग की वस्तु देती रहती है, तो वो सुखी रहेगा ना उसको कष्ट से। मैंने बोला ना, सब सुविधा है। अभी देखो है? कितनी सारी सुविधा हो गई है। पहले के ज़माने में क्या है, माता जी को कपड़े धोने में कितना कष्ट होता है ना। अभी तो क्या आ गया घर में? वॉशिंग मशीन डालो और 15 मिनट में सफाया। तो कितनी सुविधा है देखो। इसलिए ये स्लोगन झूठा नहीं है आपके हिसाब से, ये सच्चा है ना। कृष्ण का दास है वो सदा चिंताग्रस्त रहता है, और माया का दास सदा सुखी रहता है। देखो सुखी है ना? सही है, सुखी नहीं है। सुखी है और नहीं भी है। कैसे? मगर ज्यादा करके दुखी है ना वो। कैसे? सुखी कैसे? कैसे है मेरे को बताओ। मैंने बोला नहीं, इतनी सारी फैसिलिटी मिल रही है, मगर सुखी क्या कमी है आपको? चिंता। आपको प्रवचन में या कहीं जाना है बराबर क्लास सुनने, या तो आपके पास गाड़ी है, 4 व्हीलर है, कितनी सुविधा है? सब सुविधा है ना, कहाँ दुख हो? भगवान से दूर है ना सब भौतिक वस्तु साथ में, तो और भगवान की सिवाय सुख कैसे आ सकेगा? भगवान की कथा तो सुनने आते हैं ना, मगर एक बार में सुई कथा समझ में आ जाएगी भगवान है? क्यों? भगवान की वाणी कितनी बड़ी है। तो वो कहते हैं ना, एक साधु संग लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। मगर तो वो श्लोक गलत हो जाएगा ना। सभी थोड़ी ऐसे सुनने आते हैं, कभी कभी आते हैं ना, कहीं पास में कार्यक्रम रेगुलर थोड़े आते हैं। हाँ, पास में आते हैं, रेगुलर नहीं आते ना। रेगुलर नहीं आते। इसलिए क्या है, हमारी अखंड भक्ति नहीं है। 15 किलोमीटर हो या 50 किलोमीटर है, अगर प्रवचन है, क्लास है, कहीं तो जाना चाहिए। तो भगवान के भक्तों को भी चिंता होती है, लेकिन उसको भौतिक जगत के लोगों की तरह चिंता नहीं होती। उसकी होती है चिंता। क्या है कि आगे कैसे प्रचार प्रसार हो, फिर कैसे टीचिंग हो, मंदिर बनाना है, तो क्या उसको वो क्या है, चिंताग्रस्त रहते हैं। ऐसा नहीं क्या वो ब्रह्मचारी कहाँ से पैसा लाएगा? जब 50 करोड़ का प्लान है तो मंदिर बनाने कहाँ से लाएगा? उसका तो खाता भी नहीं होता है ना, बैंक में अकाउंट भी नहीं होता, वो कहाँ से लाएगा? उसको किसके आश्रित रहना चाहिए? ग्रस्त पे। तो बाकी वो भी चिंता तो करते हैं ना, लेकिन किसके लिए? भगवान। वो मेन पॉइंट है। तो मनुष्य जीवन में, जीवन का उद्देश्य क्या है, एक तो वो पता नहीं। और मनुष्य जीवन में वास्तविक कर्तव्य हमारा मनुष्य जीवन में एक ही रह जाता है। वो क्या है?
हमारे भगवान के साथ क्या संबंध है? नित्य संबंध है ना। जीवेरे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो हमारा एक ही कार्य होना चाहिए, सिर्फ भगवान का। भगवान के साथ जो संबंध है वो निभाना। बाकी ये जो संबंध है वो क्या है? परमानेंट है। हैं? आज आप किसी के माता पिता है, आप किसी के बच्चे बने, लेकिन ये तो साइकिल चलती रहेगी ना। लेकिन वास्तविक माता पिता कौन है? कौन है? श्री राधा कृष्ण, बराबर। ये भौतिक जगत के हमको बचाएंगे माता पिता। हम इसलिए कहते हैं ना कि हमारा ये धर्म वो धर्म, देशभक्ति। देशभक्ति तो किसने की थी सबसे बड़ी? हैं? उससे बड़े तो कोई देशभक्त बनेगा, बन पाएगा अभी तक? उसको भी क्या खाना पड़ा? महात्मा गांधी को गोली खाना पड़ा। तो ऐसी भक्ति किस काम की है? तो उसके विरुद्ध इसको तो मार दिया चलो, लेकिन दूसरा भी भक्त था ने, तो भगवान की सेवा के लिए हरिदास ठाकुर को कितना 22 बाजार में मारा था ने, है? वो भी भक्ति कर रहे थे, वो देशभक्ति कर रहा था ना, वो हरिदास ठाकुर। इसमें अंतर है ना। एक को क्या मिला? गोली। और एक का मारते हुए भी वो क्या है, वो जला थक गए। हरिदास को बोलते हैं कि अभी तुम, तो वो क्या करते हैं, मरने का सिर्फ नाटक करते हैं। तो ये अंतर है। जब हम कहते हैं हमारा ये गृहस्थों का तो ये ड्यूटी फर्ज जाते हैं, ये है, ये सब रहेगा, लेकिन मेन प्रायोरिटी किसको देना चाहिए? भगवान को। अगर हमें संतुष्ट रहना है, ये आत्मा सुख रसीद देती है। आत्मा को पूर्ण रूप से तुष्ट रखना है तो क्या करना पड़ेगा? भगवत भक्ति के अलावा कोई उपाय है आप लोगों के पास? है? कुछ नहीं। कुछ तो होगा नहीं। अभी मोदी बहुत बोल रहा है विकास विकास विकास, अभी आगे भी बहुत सारा विकास होगा, पता नहीं कहाँ से क्या जाएगा। है? तो ये विकास से क्या सफलता मिलेगी? मिल सकती है? नहीं मिल सकती है। मृत्यु के सामने सब हट जाएगा। मृत्यु के बाद तो सभी हर्ष हो जाएगा। तो आगे भौतिक भोग में प्रवृत्ति का मार्ग नाशवन कष्ट में मोहमयी होने के कारण निकृष्ट, किंतु भगवत भक्त श्रेष्ठ धर्म कहलाती है, क्योंकि वह मनुष्य को सनातन आनंद ज्ञान से परिपूर्ण जीवन की ओर अग्रसर करती है। जब इसमें निकृष्ट गुण मिल जाते हैं तो वो कभी कभी दूषित हो जाती है। तो भक्तिमय सेवा कैसे करेंगे? कहाँ से होती है स्टार्ट? सेवा कहाँ से होती है? भगवान की है। दो है ना मेन, और काम। नवदा भक्ति में मेन क्या है? श्रवण कीर्तन, विष्णु स्मरण, अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यम आत्मनिवेदन। तो भगवान की भक्ति एक तो भगवान के नाम लेने से स्टार्ट होती है, और कृष्ण का उचिष्ट प्रसाद लेने से। अगर हम देखते हैं बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं तो सबको रुचि नहीं होती है। किसी को किस में रुचि होती है? सिर्फ किसी को प्रसाद से आसक्ति होती है ना, उसको सुनने के लिए रुचि नहीं होगी। देखो, तो उससे भी धीरे धीरे उसकी क्या होगी? प्रगति होगी। लेकिन उसको कृष्ण प्रसाद में निष्ठा होनी चाहिए। ये प्रसाद है, अगर वो भी सोचेगा ये होटल जैसे खाना है तो उसकी कभी प्रगति नहीं होगी। वो दोनों का भेदभाव नहीं करेगा। तो और हरे राम में भी क्या है? अगर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो वहाँ से भी हमें हमारी भक्ति क्या होती है?
तो साधु संग करेंगे तो क्या बोलेंगे आपको? पहले गीता पढ़ो और हरि नाम करो, उसके अलावा कुछ कहेंगे? दो के अलावा कोई उपाय है तीसरा? तो ये जो निवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग में तो दुखी है अब कि नहीं? सभी लोग ये सहमत है कि प्रवृत्ति मार्ग में दुख है कि सुख है? सुख है? नहीं है ना? कितना भी हम कुछ भी बन जाए, लेकिन हमको क्या है, ये समय, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, पदम पदम पर क्या है? विपदा है ना, ये सुखदा है। आज गाड़ी नहीं, कल गाड़ी आई तो हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन क्या वो सुखी है? तो क्या करना चाहिए? प्रवृत्ति मार्ग तो आप कितना भी प्रवृत्ति कर लेंगे, लेकिन आपको अंत में क्या है, ये सब छोड़ के जाना है। पुनरपि जन्म, पुनरपि मरण, पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार। अंत समय तक आपने जितना भी इकट्ठे किया और भगवत भक्ति नहीं की तो क्या है? केवल क्या है? समय का बर्बादी है ना। और इतना कुछ आपके पास नहीं है और केवल भगवत भक्ति की है तो हम देखते हैं क्या है, सुदामा विप्र कुछ नहीं था नहीं उसके पास। क्या था उसके पास? था गाड़ी बंगला सब कुछ था, लेकिन क्या था? भगवान की क्या है, एक भक्त है ना, तो उसकी क्या गति हुई? यहाँ भी संत तुकाराम उदाहरण है ना, यहाँ गुजरात में नरसिंह में तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण, हमारा आचार्य भी। तो प्रवृत्ति मार्ग में कुछ सुख है नहीं, हम ये सब छोड़ के इधर जाना है। तो हमें सब बैलेंस किसका करना चाहिए? किस चीज़ का बैलेंस करना चाहिए? हैं? भक्ति। तो कैसे होगे? भक्तों के संग से पण क्या? साधु संग लो मात्र कई साधु संग सर्व सिद्धि हुई। साल में एक बार मिलने से होगी? कभी कभी, या चलो आज जन्माष्टमी है जाके आते हैं, या एकादशी को हैं, ऐसे होगी प्रगति? आपको देखो भौतिक जगत में प्रवृत्ति करना है, पैसा कमाने तो रोज भागना पड़ेगा ना, हैं? अगर आप एक दिन भी नहीं गए काम पे तो आपको क्या होगा? हैं? आएगा आपकी जेब में 1000 रुपये आएगा, हैं? तो वहाँ नहीं आता और यहाँ आ जाएगा आपके पास खाते में एक बैलेंस ऑनलाइन आएगा? आएगा? हैं? कैसे आएगा? मृत्यु के समय जीवन भर भगवान की सेवा की तो आएगा। भगवान की सेवा पर भक्ति किया तो किस भक्ति किया तो, लेकिन भौतिक आप जो गृहस्थ जीवन में रहते हैं तो इतना आप परफेक्ट भक्ति नहीं कर पाएंगे। 1000 झमेले होते हैं ना, हैं? आप अखंड भक्ति नहीं कर पाएंगे। क्या आप डेली सुबह 4:30 बजे मंगला आरती करते? चलो आप गृहस्थ तो 4:30 बजे नहीं तो कहीं 6 बजे से पहले रोज मंगला आरती आप करते डेली, हैं? आप तो दर्शन आरती करते हैं तो कैसे हो? हैं? मंगला आरती 6 बजे से पहले हो जाना चाहिए। और अगर कोई 6 बजे के बाद वो उठता है तो वो क्या है? ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठने का पहला पाप हो गया, बराबर। और हम दीक्षित होते हुए भी नहीं उठेंगे तो क्या होगा? हमारा कैसे प्रगति होगा? दीक्षा इतना सस्ता नहीं है कि चलो ऑटो में 10 रुपया बैठ के चलो वहाँ चले जाएंगे, सस्ता नहीं है। दीक्षा के बाद तो हमारा क्या होता है? काउंटडाउन चालू होता है पूरा। कितना हम सिंसियर है भक्ति में आगे वो बाद में पता चलता है। तो गुरु ही पहचान पाएंगे कि हम कितना सिंसियर है। अगर हम कहीं तो क्या प्रक्रिया तो भगवान की सेवा निवृत्ति मार्ग में तरफ नहीं जाएंगे तो क्या होगा? प्रवृत्ति मार्ग में कुछ नहीं हो पाएगा।
क्योंकि अंत समय तो सब जीरो होने वाला है। तो बैलेंस बढ़ानी तो क्या है, हरिनाम का खाना। एकादशी को भी क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, एकादशी के दिन ज़्यादा माला करनी चाहिए और पठन पाठन करना चाहिए ना हमें, क्योंकि एकादशी के दिन क्या मिलता है, ज़्यादा टाइम मिल सकता है ना। तो कितने लोगों ने आज एकादशी है तो 1 घंटा भी पढ़ा है गीता या भागवत, कितने लोगों ने पढ़ा है? बस 2 लोगों ने, 2-3 लोगों ने। श्रवण नहीं, श्रवण तो करना है, साथ में पढ़ना भी है, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न तो बनाना नहीं होता, तो ज़्यादा उस दिन तपस्या करनी होती है। तो किसके लिए हम करते हैं तपस्या? भगवान के लिए ना। तो सिर्फ एकादशी पालन करने से नहीं, एकादशी के दिन बहुत सारी चीज़ और भी करनी होती है। माला ज़्यादा करो, भगवद गीता भागवत पढ़ो, श्रवण करो, तो उससे क्या धीरे धीरे रुचि आएगी। क्योंकि रुचि चली गई तो आएगी नहीं आपको, क्योंकि जीवन पूरा ऐसे ही चला जाता है। 60 साल की आयु है, इसमें 40-50 हो गए, कभी आपके पास कितना 10 साल, इसमें 5 साल तो सोने में जाएगा, क्या भक्ति करोगे? तो क्या करना चाहिए? तो भगवत भक्ति शुद्ध होनी चाहिए, अर्थात उसमें भौतिक सुखों की रंच मात्रा कामना नहीं रहनी चाहिए। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वृथा ही कामना, सकाम कर्म तथा दार्शनिक तर्क से रहित भगवत भक्ति रूपी उच्च कोटि की वृत्ति को स्वीकार करे। इसी से भगवत सेवा में शाश्वत संतोष प्राप्त होगा, ताकि सेवा के बिना आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। आप देखो कभी कभी सेवा कोई कर लेता है तो उसको कितना आनंद मिलता है ना। कभी कोई मंदिर पे आता है, चलो एक सेवा कर लेता है तो उसको क्या होता है? तो वही सेवा करके बाहर जाएगा तो लगावेचू करने जाएगा तो उसका जो आनंद आया था ना, बस आधा घंटा सेवा किया और जो उसको आनंद आया था वो तुरंत चला जाएगा। तो हमने जानबूझकर धर्म की वृत्ति को कहा है, क्योंकि धर्म शब्द का मूल अर्थ है जिससे किसी का अस्तित्व है। जीव का अस्तित्व इसी बात पर निर्भर है कि वह अपने कार्य को भगवान श्री कृष्ण के साथ और अपने सनातन संबंध में समन्वित करे। भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के केंद्र बिंदु है और अन्य समस्त जीवों अथवा शाश्वत रूपों में सर्व आकर्षण और सनातन व्यक्तित्व है। तो भगवान भी क्या है? सनातन है, व्यक्तित्व है, तो सर्व आकर्षण भी है। तो हमें उससे संबंध जोड़ना पड़ेगा। ये चलो ग्रस्त है तो ये आपका जो पारिवारिक जीवन है वो चलता रहेगा, लेकिन फिर भी मेन लक्ष्य क्या करना चाहिए है? किससे आकर्षण होना चाहिए? सर्व आकर्षण कौन है? कृष्ण, इससे आकर्षण होना चाहिए। तो अंत समय वो हमें बचाएगा। यम यम वापी मरण, अंत समय हमारी जो चेतना होगी उस हिसाब से हमारा नया जीवन बनेगा। तो भगवान के साथ हमारे क्या संबंध है? जैसे भौतिक जगत में भी जो संबंध है ना, माता पिता और पुत्र का क्या है संबंध? सेवा का रहता है ना भाव, तो पुत्र और माता पिता। तो हमारे वास्तविक माता पिता तो कौन है? श्री कृष्ण है ना। तो सेवक और सेव्या, वो संबंध परमानेंट है हमारा भगवान से, या तो ये क्षणिक संबंध है। तो ये क्षणिक संबंध निभाते निभाते हमें किससे आकर्षण होना चाहिए? भगवान कृष्ण से। तो यहाँ आगे लास्ट में लिखते हैं, जैसे जैसे भक्ति में सेवा में प्रवृत्ति होगी मनुष्य को इसका अनुभव होगा। हर व्यक्ति को इस भौतिक अस्तित्व की बद्ध अवस्था में भी श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करनी चाहिए। यहाँ कृपा क्या लिखते हैं? जैसे जैसे भक्ति में सेवा की प्रगति होगी मनुष्य को इसका अनुभव होगा। हर व्यक्ति को इस भौतिक अस्तित्व की बद्ध अवस्था में भी
श्री भगवान की दिव्य प्रेरणा भक्ति करनी चाहिए। कोई भी अवस्था हो, सुख हो दुख हो कुछ भी हो, इसे कहते हैं राखो भी मारो भी जो ईशा कुमार, वो हमारी उस वहाँ तक की शरणागति नहीं है। हम थोड़ा सा भी दुख आ जाते तो हम क्या करते हैं, भगवान को छोड़ देंगे, माला वाला भी छोड़ देंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है, जब क्या हो जाता है, कोई डिस्टर्ब हो जाता है तो सब कुछ छोड़ देता है। हुआ है कि नहीं? सभी के साथ होता है। कहाँ के माया तो परीक्षा लेगी, तो बद्ध अवस्था, कितनी भी बद्ध अवस्था, हम यहाँ भौतिक जगत में बद्ध अवस्था ही रहेगी, मुक्त अवस्था नहीं होगी। चाहिए प्रयास करना है, और इससे मनुष्य को क्रमशः वास्तविक जीवन का संकेत प्राप्त हो सकेगा और पूर्ण तुष्टि तथा आनंद मिलेगा। तो हम देखो भक्ति लाइन में आए हैं धीरे धीरे, तो सबको थोड़ा तो अनुभूति होगा तो होगा ना कि हम क्या है, थोड़े सुखी का महसूस करते हैं। कोई माला करता है, पढ़ता है, चलो कोई 16 माला करता है, शायद उसका एक दिन में 1 घंटा रीडिंग हो गया और 1-2 क्लास सुन लिया, तो क्या आत्मा को क्या मिलता है? हमको संतुष्टि मिलती है कि नहीं? सबका अनुभव है। और भौतिक कार्य करेंगे तो क्या होगा, पूरा दिन सुबह से उठे तब से पूरा शाम तक अपने काम, आपका क्या मन बहेगा, क्या अनुभव होगा? सबको कुछ ना कुछ अनुभव होगा ना। क्या होता है उस दिन, क्या होता है आपको मन में, फीलिंग क्या विचार आता है, क्या आता है? जिस दिन माला पढ़ाई नहीं हुई उस दिन क्या होता है? कभी कभी तो ऐसा सिचुएशन आता है, माला भी नहीं होती होगी गृहस्थों की, तो उस दिन क्या आपको विचार आता होगा? कोई अनुभव होता है? उस दिन की दशा क्या होती होगी? पूरा भगवान का स्मरण ही हो जाता है, भगवान की याद ही नहीं आती, वो अस्वस्थ काम क्रोध लोग अंदर घुस जाता है तो उसमें। ऐसी अवस्था हर दिन रहेंगे तो, और लाल मृत्यु के समय ऐसी अवस्था रहेगी तो क्या करेंगे हम? एक दिन में हम भूल जाते हैं ना, हैं? हमारा क्या है, फिर कभी कभी ये सर ऐसे पूजाने लगते हैं कि नहीं। तो ये क्या है, मनुष्य जीवन में क्या है हमें, तो मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता। मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाई। तो ऐसा हमें नहीं करना। वैसे तो करोड़ों जन्म से हमने विष खा के अभी भी यही कर रहे हैं। अगर ये जन्म में भी हम नहीं सुधरे तो क्या होगा, वापस पुनरपि जन्म, पुनरपि मरण, पुनरपि जननी जठरे शयन, बार बार यही होगा। तो ऐसा नहीं कि दूसरा हमारा अवसर मनुष्य का ही मिलेगा, ऐसा मत सोचिए। भले हम भगवत भक्त होते हुए भी हम सुअर भी बन सकते हैं और कीट पतंग भी बन सकते हैं। ये शक्यता है कि नहीं? कोई स्वीकारता है ये कि नहीं? हम तो भगवत भक्त हैं, हम कुछ नहीं बनेंगे, हम तो अगला जन्म हमारा मनुष्य का ही आएगा, ऐसा कोई चैलेंज करता है? नहीं। हम तो समय बहुत आगे कहते नहीं कि हम तो समय मृत्यु के समय शरीर की क्या हालत होती है, अच्छे की क्या है, बैंड बज जाती है। आगे मृत्यु, अभी एक सिर दुखता है तो हम परेशान हो जाते हैं, हमको 4 घंटा 2 घंटा सोना पड़ता है। तो मृत्यु के समय क्या होगा? इसलिए इससे मनुष्य के क्रमश वास्तविक जीवन का संकेत प्राप्त हो सकेगा और पूर्ण तुष्टि का आनंद मिलेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रयास। एक तो निस्वार्थ सेवा और अखंड भक्ति होनी चाहिए, वो होगी तो ही हमारी आत्मा तुष्ट हो सकेगी। और धीरे धीरे क्या है, हमारा मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, और वास्तविक संकेत हमें भगवान के धाम जाना है। भगवान का जैसा सचित आनंदमय है, हमारा भी स्वभाव वही है, लेकिन हम अभी क्या है, भौतिक जगत में फंस गए। इसलिए हमें ये
अनुभव नहीं है, लेकिन ये अगर भगवान की सेवा में लगे रहेंगे तो क्या होगा, हमें ईश्वर की आनंद स्वभाव हमारा है, तो वो प्राप्त करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो अभी दामोदर अष्टकम होगा, तो बाद में दीपदान और सभी के लिए एकादशी प्रसाद भी है।